हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो एक गवर्नमेंट की एक योजना है, सोलर रूफटॉप योजना। तो यहाँ पे आप लोगों को सर्च करना है सोलर रूफटॉप। कहाँ पर सर्च करना है? गूगल पर। तो यहाँ पर सबसे ऊपर जो वेबसाइट आ जाएगी, ये है नेशनल पोर्टल फॉर रूफटॉप सोलर। मतलब ये नेशनल वेबसाइट है। तो एक इसको ओपन कर लेना है, और एक वेबसाइट हर एक स्टेट का है। तो स्टेट वेबसाइट में आपको अपना स्टेट डालना पड़ेगा। जैसे मैं यूपी का हूँ, तो मैं सोलर रूफटॉप योजना यूपी या उत्तर प्रदेश डाल देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, नेडा का एक वेबसाइट है जो यूपी का है। ऐसे ही हर स्टेट का अलग अलग वेबसाइट है। तो इसको आपको ओपन कर लेना है। तो ये हमारे पास दो मेन वेबसाइट हो गई हैं, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब भारत सरकार, और एक यूपी गवर्नमेंट मतलब उत्तर प्रदेश सरकार। ये डिपार्टमेंट ऑफ एडिशनल एडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो हमने दो वेबसाइट ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए, पहले यही जो हमारा पहला वेबसाइट ओपन है उसके बारे में दिया हुआ है, पीएम सूर्य योजना .gov, पीएम सूर्य घर .gov.in। और यहाँ पे सब्सिडी के बारे में दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको इसके में कितना सब्सिडी मिलेगा ये यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो इसको हम एक नए टैब पे ओपन कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर पूरा डिटेल। तो ये एक मतलब भारत मतलब इंडियन गवर्नमेंट मतलब भारत सरकार और यूपी गवर्नमेंट का कंबाइंड एक योजना है, जिसमें दोनों गवर्नमेंट से आपको क्या मिलता है? सब्सिडी मिलता है। तो इसका नाम दिया गया है क्या? इसका नाम दिया गया है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। मतलब आप अपने घर पर एक प्लांट लगा के अपने घर के लिए भी बिजली बना सकते हैं, और अगर एक्स्ट्रा बिजली होती है तो उसको आप सरकार को सप्लाई भी कर सकते हैं, मतलब सरकार को बेच सकते हैं। तो इसका नाम दिया गया निजी निजी आवासों से ग्रिड कनेक्शन रूफटॉप सोलर पावर प्लांट, केंद्र एवं राज्य सरकार। देखिए, केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा अनुदान अनुमानित संयुक्त लागत एवं अनुदान उपरांत उपभोक्ता का व्यय। ये पूरा डिटेल दिया हुआ है कि यहाँ पर आपको केंद्र सरकार से कितना सब्सिडी मिलेगा एंड राज्य सरकार से कितना सब्सिडी मिलेगा। तो वन बाय वन इसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर वन बाय वन देखिए, अगर 1 किलोवाट का कोई सोलर प्लांट लगाता है तो केंद्र सरकार मतलब इंडियन गवर्नमेंट से 30,000 का क्या मिलेगा? सब्सिडी अनुदान, और राज्य सरकार से 15,000 का मिलेगा। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 45,000 हमें मिलेगा सब्सिडी। और टोटल हमें सबमिट कितना करना होगा? टोटल हमें 65,000 सबमिट करना होगा, जिसमें हमें 45,000 का क्या मिल जाएगा? सब्सिडी। तो हमारा जो मेन जो हमारे मतलब हमारा जो मेन लागत आएगा वो क्या आएगा? 20,000। मतलब आप सबमिट कितना करेंगे? 65,000, जिसमें आपको 45,000 क्या आ जाएगा? सब्सिडी। जिसमें 30,000 कहाँ से आएगा? केंद्र सरकार से, 15,000 राज्य सरकार से। तो टोटल अगर आप 65 से 45 माइनस कर देंगे तो आपका टोटल कितना लगेगा? 20,000। तो 20,000 में 1 किलोवाट का आपका प्लांट लग जाएगा। ऐसे ही अगर 2 किलोवाट का लगवाना हो तो 2 किलोवाट में 60,000 कहाँ से आएगा? केंद्र से, राज्य सरकार से 30,000। तो टोटल हो गया 90,000। और आपका लगेगा टोटल कितना? 1,30,000। तो 1,30,000 में सब्सिडी अगर निकाल देंगे 90,000 तो आपका 40,000 में 2 किलोवाट का लगेगा। ऐसे ही 3 किलोवाट का लगाना हो तो 3 किलोवाट में सब्सिडी आएगा 78,000 केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से 30,000। राज्य सरकार में 2 किलोवाट के बाद 30,000 ही है 10 किलोवाट तक। तो इसमें आपका जो टोटल सब्सिडी हो गया 1,08,000, और आपका लगेगा 1,80,000। तो टोटल आपको 72,000 पे करना पड़ेगा 3 किलोवाट का लगाने के लिए। तो इसमें इस टाइप से देखिए, आप 3 किलोवाट, 4 किलोवाट, 5 किलोवाट, 6 किलोवाट, 7, 8, 9, 10 किलोवाट तक लगवा सकते हैं। 10 किलोवाट में आपको जो केंद्र सरकार से सब्सिडी मिलेगी वो 78,000, राज्य सरकार से 30,000। यहाँ पर देखिए, यहाँ से नीचे जो है सब्सिडी कांस्टेंट हो गया है। ये यहाँ से नीचे सब्सिडी कांस्टेंट हो गया है।
टोटल सब्सिडी दोनों को मिला के राज्य और केंद्र का कितना मिलेगा, 1,08,000। बाकी जो लागत होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। तो इसमें अगर आपका एक छोटा नॉर्मल घर है तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको है 2 किलोवाट का कनेक्शन लगवाने के लिए। सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसमें है, 2 किलोवाट के कनेक्शन के लिए। 2 किलोवाट में आपको 40,000 का केवल लागत आएगा, 1,30,000 आपको मिल जाएगा। और 1 किलोवाट में भी सेम ही है। 2 किलोवाट में 1 किलोवाट में आपको कितना लग जाएगा, 20,000। 2 किलोवाट में 40,000। उसके बाद अगर आप जैसे जैसे किलोवाट बढ़ाते रहेंगे वैसे वैसे आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सब्सिडी कांस्टेंट हो जाता है। आपको 1,08,000 ही मिलेगा, आप चाहे जितने बड़े प्लांट लगा लें। तो ये हो गया हमारा सब्सिडी का बात। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है उपभोक्ता के संयंत्र मूल्य की पे बैक अवधि 3 to 4 ईयर। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जैसे हम मान लीजिए 40,000 यहाँ खर्च कर रहे हैं तो 2 से 3 साल में हमारा ये इतना बिजली बना देगा कि हमारा संयंत्र जो है फ्री हो जाएगा। मतलब जैसे अगर हम 1 किलोवाट का बात कर रहे हैं तो 20,000 3 से 4 साल में आपका बिजली का बिल आ जाता है। तो ये 20,000 यहाँ से अगर आप 1 किलोवाट का लगाएंगे तो 20,000 आपका अगर मान लीजिए 3 से 4 साल में बचा देता है, इसका मतलब आपके संयंत्र की मूल्य जो मतलब पैसा लगा है वो 2 से 3 साल में आ जाएगा। इसका मतलब ये फ्री हो गया। ऐसे ही अगर आप 2 किलोवाट का लगाते हैं तो नियर अबाउट आपका 40,000 लगेगा। तो 2 किलोवाट अगर पूरी कैपेसिटी के साथ चल रहा है तो 3 से 4 साल में ये लगभग 40,000 रुपये बिजली का बिल बचा देगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये आपका फ्री हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा सब्सिडी का बात। अब इसके आगे हम देख लेते हैं कि इसमें और क्या क्या है, कैसे अप्लाई करना है। तो मेन तो इसमें सब्सिडी ही था कि जो हमें सब्सिडी मिलेगा। अब यहाँ पर देखिए ये सब्सिडी स्ट्रक्चर यहाँ पर वही दिया हुआ है। तो इसमें केवल मतलब भारत सरकार का दिया हुआ है जो कि 30,000 पर केबी अप टू 2 केबी तक है। उसके बाद भी अगर आप 2 केबी से बड़ा भी लगवाते हैं तो भी आपको 30 मतलब अप टू 2 केबी का क्या मतलब हो गया कि मतलब 60,000। जैसे अभी हमने यहाँ पर देखा था, ये देखिए 60,000 और 60 अप टू 2 केबी तक 60,000 है। उसके बाद फिर कांस्ट 1 केबी अगर और ऊपर बढ़ेंगे आपको तो नेक्स्ट 18,000 है। मतलब टोटल 78,000 हो गया। उसके बाद फिर कांस्टेंट हो गया, आपको उतना ही मिलेगा। वही यहाँ पर दिया हुआ है कि 30,000 अप टू 2 केबी और 18,000 पर केबी फॉर एडिशनल कैपेसिटी अप टू 3 केबी। मतलब 1 केबी अगर आप 2 से 3 केबी जाते हैं तो जो 2 केबी का तो कितना हो गया 60,000 और 1 केबी का 18,000 मतलब 78,000। तो ये लिखा हुआ है टोटल सब्सिडी सेगमेंट लार्जर देन 3 केबी कैपेसिटी 78,000। मतलब अगर 3 केबी से आप बड़े में जाते हैं तो आपको 78,000 ही मिलेगा। आप चाहे जितना उससे आप 3 केबी 4 केबी 5 केबी अप टू 10 केबी 78,000 ही मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये यहाँ पर डिस्कस किया गया है। और इसमें ये बताया गया है कि अगर एवरेज आपका कंजम्पशन कितना है, अगर एवरेज कंजम्पशन नियर अबाउट 150 यूनिट है तो आप 1 से 2 किलोवाट का आपके लिए बेनिफिट मतलब सफिशियंट होगा सोलर रूफटॉप। और अगर आपका 150 से 300 तक है तो आपका 2 से 3 किलोवाट आपके लिए बेनिफिट होगा। और मोर देन अगर मोर देन 300 है, मोर देन 300 यूनिट अगर आपका कंजम्पशन है तो एबव 3 किलोवाट। तो एक नॉर्मल घर जो होता है वहां पर नियर अबाउट 150 टू 200 यूनिट में काम चल जाता है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा सफिशियंट है 2 किलोवाट। तो एक नॉर्मल घर के लिए 2 किलोवाट का सोलर प्लांट बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पर ये जानकारी दिया हुआ था। और यहाँ पर दिया हुआ है अप्लाई फॉर रूफटॉप सोलर। तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपको यहाँ रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जैसे यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपका स्टेट, तो ये हो गया यूपी। स्टेट के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है।
और यहाँ से जैसे यूपी में जो भी हमारे मतलब यूपीपीसीएल के या जितने भी इसमें निगम है, मीन्स इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले, उसको सेलेक्ट करना है। जैसे हमारे यहाँ आता है पूर्वांचल विद्युत निगम, ऐसे ही है पश्चिमांचल विद्युत निगम, कानपुर इलेक्ट्रिक सिटी सप्लाई, ऐसे ऐसे जितने भी यूपी में हैं सारे यहाँ पे नाम दिया हुआ है, इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर है पूर्वांचल, और यहाँ पर आपको डालना है कस्टमर अकाउंट नंबर, मतलब आपके यहाँ जो बिल आता है उसमें एक अकाउंट नंबर होता है, उसका यहाँ पे बिल डाल के आपको रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद आप जब आगे मोबाइल नंबर भी उसमें डालना पड़ेगा। रजिस्टर करने के बाद यहाँ रजिस्टर मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पर नेक्स्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन आ जाएगा। तो एक टाइप से तो यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, और एक आप डायरेक्ट वेंडर से बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है वेंडर। तो जितने भी जिस स्टेट में आपको वेंडर चेक करना है, ये सारे स्टेट का दिया हुआ है। जैसे हम यूपी के हैं तो ये उत्तर प्रदेश देखिए दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर टोटल टोटल देखिए कितने वेंडर हैं यहाँ पर जो लगाने के लिए एलिजिबल हैं, 578, बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे तो इनकी लिस्ट आ जाएगी। ये देखिए, ये सब लोगों का लिस्ट आ गया। तो यहाँ पर किसी से भी आप डायरेक्ट बात करके, जो भी वेंडर हैं अगर आप उनसे बात करेंगे तो वो डायरेक्ट अप्लाई करवा देंगे, और वो सारा प्रोसेस बता देंगे, और वो आपके यहाँ इंस्टॉल भी कर देंगे। तो ये देखिए, ये कई पेज में वेंडर्स का दिया हुआ है, जितने भी वेंडर यूपी में हैं ये उन सब की लिस्ट है। तो इन सब में आप किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जितने भी वेंडर हैं किसी भी वेंडर से कांटेक्ट करके और सोलर पावर प्लांट लगवा सकते हैं। यहाँ पे बहुत ढेर सारे वेंडर दिए हुए हैं, किसी भी वेंडर से आप कांटेक्ट करिए और ये आपको गाइड कर देंगे। तो आप इसमें पूरा लिस्ट दिया हुआ है, और हमने सब्सिडी डिस्कस कर लिया, कैसे अप्लाई करना है वो डिस्कस कर लिया। अब इसका हम मैकेनिज्म, इसका टेक्नोलॉजी डिस्कस कर लेते हैं, ये वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पर देखिए ये वर्क कैसे करता है। ये है हमारा सिंगल लाइन डायग्राम फॉर रूफटॉप फैसिलिटी फॉर नेट मीटरिंग इंटरकनेक्शन। तो यहाँ पर अब हम देखने जा रहे हैं कि इसका मतलब कनेक्शन कैसे होता है। तो यहाँ पर देखिए, ये है हमारा सोलर पीवी एरे, मतलब सोलर पावर प्लांट ये है। यहाँ से जो भी हमारा मतलब जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा वो सबसे पहले डीसी फ्यूज में जाएगा, फिर डीसी डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स एक लगा होता है, कोई फॉल्ट वगैरह आता है तो यहाँ से ट्रिप कर जाता है, लाइक एज ए एमसीबी होता है। तो यहाँ से गया, फिर एक आपको इसमें मिलता है सोलर इनो ग्रिड टाई इन्वर्टर, जो डीसी को एसी में कन्वर्ट कर देता है। आपका जो सोलर से जो इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है ये क्या आएगा, डीसी आएगा। तो इस डीसी को ये क्या करेगा, ये इन्वर्टर जो ग्रिड टाई इन्वर्टर होता है ये एसी में कन्वर्ट कर देगा। ग्रिड टाई क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जब भी आपका इलेक्ट्रिसिटी रहेगा तभी ये वर्क करेगा, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगा तो ये वर्क नहीं करेगा। यहाँ से इसके बाद एक यहाँ पर फिर मतलब एमसीबी टाइप का एक फ्यूज लगाया गया है, या एमसीबी बॉक्स मान लीजिए इसको लगाया गया है। इसके बाद एक सोलर मीटर लगाया गया है। ये सोलर मीटर क्या बताएगा कि आपके सोलर से कितना यूनिट एनर्जी आ रहा है। इसके बाद फिर एक एसी डिस्कनेक्ट स्विच लगाया गया है, जैसे यहाँ डीसी डिस्कनेक्ट था यहाँ पर एसी लगाया गया है। तो ये क्या करेगा, एमसीबी की तरह होता है, अगर कोई भी फॉल्ट वगैरह हुआ तो यहाँ से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। अब इधर से देखिए क्या आ रहा है, इधर से आपका जो लाइन होता है मतलब ग्रिड से सप्लाई आ रहा है, और एक यहाँ पर मीटर होता है जिसको बोलते हैं नेट मीटरिंग। ये बाई डायरेक्शनल मीटर होता है। इसमें मतलब अगर आप इधर से एनर्जी ले रहे हैं तो ये इस डायरेक्शन में चलेगा, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में चलेगा। जैसे मान लीजिए इस डायरेक्शन में चला 10 यूनिट, और अगर आपका इधर सोलर से एनर्जी आ रहा है तो सोलर से इस डायरेक्शन में चलेगा, मान लीजिए इस डायरेक्शन में चला 5 यूनिट। तो 10 - 5 ये टोटल क्या बताएगा कि आपने यूज किया है 5 यूनिट। मतलब पहले आपने 10 यूनिट यूज कर लिया था, बट बाद में आपके सोलर ने 5 यूनिट का सप्लाई दे दिया, तो अब टोटल सप्लाई ये क्या बताएगा, 5 यूनिट। ऐसे ही अगर आपके सोलर मान लीजिए 8 यूनिट का सप्लाई दे दिया, तो ये 10 - 8 मतलब 2 यूनिट का ही सप्लाई बताएगा।
तो इस टाइप से ये नेट मीटरिंग काम करता है। अब क्या होगा, यहाँ से मान लीजिए सप्लाई आ रही है और इधर से सोलर का सप्लाई आ रहा है। ये आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन पैनल, मतलब आपका बॉक्स से जहाँ से घर में सप्लाई जाता है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका लोड जा रहा है, मतलब यहाँ से आपके घर में सप्लाई जा रहा है। तो जैसे मान लीजिए अगर आपके घर में यूज कितने का है, जैसे मान लीजिए अगर आपके घर में 1200 वाट का यूज है, 1200 वाट का यूज है, और ये कितना बना रहा है, ये सोलर से जो पावर आ रहा है वो मान लीजिए 1500 वाट आ रहा है। तो 1500 वाट में 1200 वाट ये क्या करेगा, घर में सप्लाई कर देगा। एक्स्ट्रा 300 वाट कहाँ जाएगा, एक्स्ट्रा 300 वाट ये गवर्नमेंट को सप्लाई कर देगा, मतलब ग्रिड में चला जाएगा 300 वाट। तो ये ग्रिड में चला जाएगा, आपका ये मीटर क्या होगा, ये रिवर्स हो जाएगा। मतलब जैसे मान लीजिए आपने जैसे मान लीजिए 3 यूनिट बिजली सप्लाई कर दिया, तो अगर आपका मीटर रीडिंग क्या था, 10 था, तो अब 7 हो जाएगा, मतलब 3 यूनिट आपने इधर बिजली सप्लाई कर दिया। ऐसे ही दूसरा एग्जांपल देखिए, अगर आपके घर में मान लीजिए यूज कितना का है, 12, आपके घर में 1200 यूनिट, आपके घर में 1200 वाट का यूज है और ये बना रहा है 1000 वाट। तो 1000 वाट ये घर में भेज देगा 1000 वाट, और 200 वाट जो कम पड़ रहा है वो ग्रिड से ले लेगा। तो यहाँ से 200 वाट आ जाएगा और यहाँ से कितना आएगा, इस साइड से 1000 वाट। तो आपके घर में सप्लाई कितना हो जाएगी, 1200 वाट। तो ये मान लीजिए ये जो मीटर है, ये मान लीजिए 1 घंटा चला 200 वाट में, तो ये 2 यूनिट मान लीजिए बिजली कंज्यूम हुआ, तो ये 2 यूनिट ही चलेगा। बट अगर आपका 1000 ये इधर से नहीं आ रहा होता, तो टोटल कहाँ से जाता आपका इलेक्ट्रिसिटी, ग्रिड से, तो आपका जो है बिल बहुत ज़्यादा आता। तो इस टाइप से बिल को ये सिस्टम क्या कर देता है, बहुत हद तक रिड्यूस कर देता है। अगर आप मतलब थोड़ा सा अच्छे से अगर आप बिजली यूज करेंगे, मतलब आप वेस्टेज नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का, तो आपका नियर अबाउट जीरो बिल आ सकता है। और अगर आप के यहाँ कंजम्पशन कम है, तो आप इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट को ग्रिड में सेल कर सकते हो। तो इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, जैसे आपने मान लीजिए 1 महीने में मान लीजिए गवर्नमेंट को सप्लाई कर दिया 50 यूनिट, ठीक है, 50 यूनिट मान लीजिए सप्लाई कर दिया, तो उसको नेक्स्ट मंथ में आपका मान लीजिए ज़्यादा यूज हो जाता है, तो इस 50 से एडजस्ट कर सकते हो। और अगर आपका ईयरली बेसिस पे, अगर आपका जैसे मान लीजिए आपने एक एक मंथ में कितना गवर्नमेंट को सप्लाई किया, 20 यूनिट, अगले मंथ में आपका 10 यूनिट कम पड़ रहा है, तो इस 10 यूनिट से वो एडजस्ट हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए आपने पूरे साल में यूज किया, और पूरे साल में आपने जितना भी गवर्नमेंट का यूज किया था उतना आपने वापस कर दिया, तो आपका बिजली बिल क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब केवल आपका फिक्स चार्ज जो होता है वही लगेगा, यूनिट का चार्ज नहीं लगेगा। अगर आपने गवर्नमेंट को सरप्लस सप्लाई कर दिया, जैसे मान लीजिए पूरे साल में आपने अपना यूज किया, और यूज करने से आपका मान लीजिए 100 वाट या 500 वाट या 200 वाट, मान लीजिए 200 वाट इलेक्ट्रिसिटी आपके पास ज़्यादा था इस सोलर ने जो बनाया, और इसको आपने गवर्नमेंट को सप्लाई कर दिया, तो इसको ईयरली बेसिस पे आप गवर्नमेंट से सेटल करके इसका पैसा भी ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर अगर आप उतने ही किलोवाट का ज़्यादातर लोग लगवाते हैं कि हमारा मतलब बिजली का जो बिल है वो ना देना पड़े। तो 2 किलोवाट 3 किलोवाट तक का एक घर के लिए काफ़ी सफिशिएंट है सोलर पावर प्लांट। अगर आपका घर बहुत छोटा है या बहुत कम कंजम्पशन है, तो 1 किलोवाट का भी लगवा सकते हैं। तो ये था इसका मतलब डायग्राम कि किस टाइप से इलेक्ट्रिसिटी हमारा यूज होता है। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखना चाहिए कि एक एमसीबी यहाँ भी लगाना चाहिए, जैसे जो घर में सप्लाई जा रहा है यहाँ पे एक एमसीबी लगाना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई भी फॉल्ट हो गया या कुछ भी काम चल रहा है, तो इस एमसीबी से कट करना चाहिए। इस एमसीबी से अगर आप कट कर दे रहे हैं, तो आपकी घर की लाइट यहाँ से कट हो जाएगा। बट ये जो सोलर बना रहा है लाइट, ये ऑलरेडी ग्रिड में सप्लाई होता रहेगा। तो ये जो आपका मीटर है, यहाँ से ये मतलब रिवर्स हो जाएगा और आपका बेनिफिट होता रहेगा। तो कभी भी अगर कट करना हो, तो इसमें कट कहाँ से करना चाहिए, जहाँ पे आपके घर में सप्लाई जा रहा है, कि जिससे आपका जो इलेक्ट्रिसिटी जो यहाँ से बन रहा है वो किधर सप्लाई होता रहे, ग्रिड में सप्लाई होता रहे। तो ये सबसे एक पॉइंट इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कभी भी अगर आपको लाइट कट करना हो तो कहाँ से कट करें,
जहाँ से आपके घर में सप्लाई हो रहा है, जिससे ये जो भी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे बन रहा है वो किसको सप्लाई करता रहे, ग्रिड को सप्लाई करता रहे, जिससे आपका बेनिफिट होता रहे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। तो इस टाइप से आप लोग सोलर पावर प्लांट लगवा सकते हैं और मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठा सकते हैं। अगर अगर ये जानकारी आपको अच्छी लग रही हो, आपका इससे बेनिफिट हो रहा हो, तो आप चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।